मैं हूं इरशाद खोखर, आप देख रहे हैं थर्ड पार्टी एनालिस्ट। नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि जूं जूं इस हुकूमत के खात्मे के दिन बढ़ रहे हैं, वैसे ही करप्शन भी ऐसे ही दबा के हो रही है। और बाकी जून का महीना आपको पता है कि हमारे माली साल के इख्तिताम का आखिरी महीना होता है। किस तरह दबा के कोडल फार्मेलिटीज़ पूरी किए बगैर उजलत में बिल जमा कराए जाते हैं ताकि जो है फंड्स खजाने में लेप्स ना हो जाए। लेप्स हो जाने में मतलब वो अपना नुकसान कौन समझते हैं, क्योंकि कमीशनें ममीशनें बाकी ये खाना वो मामला उनके रुक जाते हैं। और वो मामला भी है कि जी सिंध के ऑफिस में अब क्या सूरत हाल लगी हुई है, उसके मतलब भी थोड़ा बहुत आगाह करेंगे। लेकिन एक अहम रिपोर्ट आपको तस्वीर के साथ दिखाएंगे कि कौन किसके जूते उठाता रहा है। और अब भी ऐसी नौबत आ रही है कि क्या अब भी वो जूते उठाने के लिए तैयार हो जाएगा या ये खिदमात किसी और के ज़िम्मे कर देगा। और नाजरीन, बाकी आपने वो मुहावरा तो आम है, सुना होगा कि 100 चूहे खा के बिल्ली चली हज पे। लेकिन यहाँ 100 चूहों का मामला नहीं है, हज़ारों शिकार करके हज पे कौन जा रहा है और हज के नाम पे किस तरह रिकवरी, और उनके हज पे जाने से पहले उनकी किससे अंडरस्टैंडिंग हुई है, उससे पहले यूएई कौन नस जाएगा। और बाकी एक डिपार्टमेंट आपको बता दें कि डिपार्टमेंट का नाम ही नॉन कैडर डिपार्टमेंट, सब नॉन कैडर ऊपर से नीचे तक हर ओहदे पे आपको बताएंगे कि कहाँ कहाँ नॉन कैडर लोग कैसे कैसे बैठे हैं। तो वो दोस्त जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। सबसे पहले नाजरीन आपको बता दें कि हम आपको पहले भी 3-4 मरतबा सुना चुके हैं कि फ्यूमिगेशन महकमा खुराक में जो गंदम खरीदी जाती है उसे महफूज बनाने के लिए फिर टेंडर होता है, फ्यूमिगेशन की जाती है। वो मरहला होता है कि जब पहली गंदम खरीदी जाए, ये मतलब जुलाई अगस्त में ही हो जाता है। लेकिन ये मामला ऐसे हुआ कि पूरा फ्रॉड, सेक्रेटरी खुराक राजा खुर्रम शहजाद उमर, डायरेक्टर फूड इमदाद शाह, इन्होंने मिली भगत करके एक ऐसी कंपनी पेस्ट मैनेजमेंट बुलाए। वो अगस्त में जो काम होना चाहिए था वो उन्हें दिसंबर जनवरी में, और अब जो है वो याद आ रहा है कि फिर उन्होंने बैक डेट में बड़ी कोशिश की कि डिप्टी डायरेक्टर साहिबान से हम जो है एग्रीमेंट कराएं। दिसंबर में कोशिश कर रहे हैं कि अगस्त में वो एग्रीमेंट दिखाए कि हम दिखाएं कि ये हम इन्होंने फ्यूमिगेशन कर लिए है, जबकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। लड़कों ने खुद फ्यूमिगेशन की और गंदम निकल भी गई। फरवरी में भी इसके मुतालिक लेटर जारी करते रहे कि ये फ्यूमिगेशन ये कराए वो कराए। वो तो आपको पहले बताया था कि लाड़काना सक्कर और मीरपुर खास रीजन के डिप्टी डायरेक्टर साहिबान ने तो जवाब दे दिया था कि हम नहीं कर सकेंगे। इन्होंने थोड़ा बहुत जुगाड़ करने की कोशिश की थी कि बेनज़ीराबाद में भी मामला बने, लेकिन वो भी नहीं बन सका। अब हमारी इतला है कि इन्होंने कराची रीजन में वो मामला तय कर लिया है। कराची रीजन में क्यों कि वहाँ का जो डिप्टी डायरेक्टर है मकसूद घुमरो उर्फ चपड़ासी, मकसूद चपड़ासी, वो इनके साथ मिला हुआ है। अब मुझे पता चला है कि 5 करोड़ रुपए का बिल बन गया है। और 12 तारीख जैसे आपको बताया कि क्लोजिंग का महीना है, तो एजी सिंध में और ट्रेजरी दफातर में ये होता है कि तमाम बिल, ज़ाहिर है आखिरी महीना है तो एक कट ऑफ डेट दी जाती है कि इस डेट तक जो भी बिल जमा होंगे उन्हें ही हम कैश करेंगे। वो कैश क्लियर होने का सिलसिला 30 जून तक जारी रहता है। तो इस मरतबा जो लेटर जारी हुआ, आप देखें कि उसमें वो कट ऑफ डेट वो 12 जून थी। उन्होंने अजलत में ये पता नहीं क्या कुछ करके वो एजी सिंध में बिल जमा करा दिया है। अब बिल जमा करा दिया, पता नहीं क्या है उसमें कोडल फार्मेलिटीज़ ये वो, और ये सिर्फ ये फूड डिपार्टमेंट वाले नहीं, सब डिपार्टमेंट वाले ऐसे करते हैं। जैसे आपको इंट्रो में बताया कि उजलत में कि पैसे वापस ना हो जाएं, किस तरह ये पैसे निकाले जाएं, सिर्फ वो जमा कराते हैं। भले ही उसमें कितनी भी कोताहियाँ हो, लेकिन उनकी कोशिश होती है जो ये फ्रॉड वाले हैं कि टोकन मिल जाए। उसके बाद जो फार्मेलिटीज़ हैं ये वो आहिस्ता आहिस्ता वो लेन देन के ज़रिए वो पूरी होती रहती हैं। तो एजी सिंध में महकमा खुराक कराची रीजन की फ्यूमिगेशन का जो सारा फ्रॉड, उसका बिल तकरीबन 5 करोड़ का हुआ है। आप सोचेंगे कि फिर ये मकसूद घुमरो, ये तो डिप्टी डायरेक्टर हैदराबाद भी, वहाँ भी वो तैयार था एग्रीमेंट पे दस्तखत ये वो सब कुछ। हाँ, लेकिन वहाँ मामला ये है कि इन्होंने 1-1.5 हफ्ते पहले मीटिंग बुलाई हैदराबाद रीजन में तमाम डिस्ट्रिक्ट के। ये वहाँ पे मामला ये है कि ये मामला सर्टिफिकेट किन्हें देना है, सिर्फ डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर्स को नहीं देना है, मुतल्लिका इंचार्ज को देना है कि हाँ इस कंपनी ने हमारे ये फ्यूमिगेशन की ये की सर्टिफिकेट दें। अब वहाँ पे मेरी जो इतला है कि डिस्ट्रिक्ट दादू, डिस्ट्रिक्ट जामशोरो, डिस्ट्रिक्ट मटियारी समेत ज़िला के
लड़कों ने, वो इंचार्ज उन्होंने इनकार कर दिया कि भाई हम क्यों दें, इन्होंने तो की नहीं है, हम सर्टिफिकेट नहीं देंगे। तो वो मामला, उसका बिल जो है वो रुक गया। अब वो कराएंगे, ये रिवैलिडेट भी फंड्स हो जाते हैं 30 जून के बाद। बाकी रीजन को उन्होंने फ़िलहाल जो है दिल बर्दाश्ता हो के छोड़ दिया है। आपको बताया था कि एक फ्रॉडी उस कंपनी का जो फ्रंट मैन है असद शाह, असल मालिक तो फुरकान है, जिसकी ये तस्वीर भी हम आपको दिखाते रहे हैं कि ये शैतान नुमा जो है तस्वीर इसकी देखे तो शैतान की दाढ़ी लग रही है। ये इब्लीस की दाढ़ी है या किसी इंसान की? ये मोमिन नहीं है, मोमिन वाली दाढ़ी ये नहीं है। और सारा वो फ्रॉड, लेकिन ये टस से इतना वो इतना ये फ्रॉड खुला हुआ है, सबको पता है। कोई ऐसा बंदा नहीं है फूड डिपार्टमेंट का जिसको पता ना हो कि ये फ्रॉड करने। लेकिन वो 5 करोड़ का भी अब वो बिल जमा हुआ है। अब देखें कि उसकी क्या टोटल फॉर्मेलिटीज़ पूरी होती हैं या नहीं होती है। और नाज़रीन आपको बता दें कि 100 चूहे खा के बिल्ली चली हज पे, वो क्या है? वो ये है कि ये नोटिफिकेशन देखें, ये 8 जून को एक्स पाकिस्तान लीव SNGD से, मतलब चीफ सेक्रेटरी से वो लेटर वो मंजूर हुई है। वो किसकी मंजूर हुई है? वो डायरेक्टर फूड इमदाद शाह की एक्स पाकिस्तान लीव वो मंजूर हो गई है कि 22 जून से वो हज पे जाएंगे, हज की शहादत हासिल करेंगे। अब हज की जब बात आती है तो ज़ाहिर है वो हज ऐसा फरीज़ा है कि हर मुसलमान साहिब हैसियत है, हज और ज़कात उसके लिए साहिब हैसियत होना ज़रूरी है। लेकिन हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है कि हज की शहादत नसीब हो। लेकिन ये जो इमदाद शाह है, आपको बता दें कि हज की शहादत की ख्वाहिश होना और उसके क्या और फरीज़े नहीं है। हमने सब कुछ देखा है, दीन इस्लाम में क्लियर है कि किस किस पे वाजिब है, कि क्या 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 ये कि हराम की कमाई वाले। अब क्या बताएं कि ये जो इमदाद शाह है ये 2-3 मरतबा ज़वारी पे भी गया है, अरबैन पे भी जा चुका है। अब वहाँ जाते थे, मैं सोचता था कि अब वहाँ गया है, अब वापस आके शायद ये सुधर जाएगा, शायद वहाँ से कोई इन्हें हिदायत मिलेगी। नहीं, वहाँ से लौटते और वो दुगनी करप्शन। अब कौन सा ऐसा फ्रॉड है फूड डिपार्टमेंट ने जो उन्होंने नहीं किया? ऐसे करोड़ों रुपए से गंदम की चोरी कराना, ट्रकें छोड़ना, सब कुछ करना। ये आटा जो महंगा है ये इनकी वजह से है। अब आप बताएं कि ये हज़ारों चूहे खा के ये बिल्ली चली हज पे वाला किस्सा है या नहीं है? और ये इससे पहले ये भी बता दें कि इससे पहले इन्होंने सेटिंग की है अपना एक, वो उनको 4-5 करोड़ रुपए इस पे लुटा चुका है। अब वो मोतल है जो 1,36,000 बोरी गंदम यानी 1.25 अरब रुपए की गंदम खा चुका। इनकी बदौलत ये जो हज पे जा रहा है, ये इसने खुद वहाँ पे खुर्द-बुर्द कराई है। मस्जिद क्यूरियो सेंटर का इंचार्ज था गुलाम अली खास कैदी। अब उनके साथ वो मोतल है, लेकिन अभी तक बरतरफी है, वो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई आगे नहीं बढ़ी है। वो क्यों नहीं बढ़ी है कि इमदाद शाह ने उन्हें यकीन दिलाया था कि हाँ मैं यहाँ हूँ जब तक तब तक ये आप जो है अपने मामला ठीक कर लें। उन्होंने अपनी बेटी की शादी भी करा ली। अब मेरे ख्याल में 2-3 दिन पहले उसने बेटे की भी शादी करा ली और UAE में शायद कोई फ्लैट भी ले लिया है। 1-2 दिन में वो भी नस जाएगा। वो इसलिए भी कि इमदाद शाह ने सेफ रास्ता दिया था कि ऐसा ना हो कि ये बरतर हो जाए, फिर ECL में नाम ये तो निकल ना जाए। ये निकल जाएगा, उसके बाद वो भी हज पे जाएगा। लेकिन हज पे जब जाएगा तो वापसी की कोई वो नहीं है। वो होता है कि अब वो वापस कब आएगा, कितने दिनों की उसकी एक्स पाकिस्तान लीव है, वो नहीं है। अब देखें कि पीछे माहौल क्या रहता है, सूरत हाल क्या बनती है, फिर वो देख के ही ज़ाहिर है कुछ ना कुछ बनेगा कि वापस कौन आता है कौन नहीं आता है। और ये जो हज पे जा रहे हैं क्या वहाँ से कोई हिदायत लेके आएगा? देखेंगे कि हज करके आए फिर वो ये साफ़ सुथरा बन जाए। अरे भाई ये अरबों रुपये के ये गरीबों यतीमों की सब्सिडी के पैसे मतलब क्या हैं? सब्सिडी के पैसे किसी गरीबों के वही खाते हैं। ये जो फ्लोर मिलों से कमीशन है, ये गंदम का बेचना, ये 100 चूहे खा के बिल्ली चली हज पे कुछ भी नहीं है, ये उससे भी गए गुजरे हैं। अब हम तो ये कहते हैं कि अल्लाह पाक सबकी इबादत कबूल फरमाए। लेकिन मुझे मिर्ज़ा असदुल्लाह गालिब का कितना मशहूर शेर है, आपने भी पढ़ा होगा, निसाब में भी पढ़ाते हैं, 11वीं-12वीं के उर्दू के निसाब में भी है। पूरी एक गज़ल है, वो क्या उसका एक शेर है कि काबा किस मुँह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। कमाल का शेर है। अब मिर्ज़ा असदुल्लाह गालिब जैसा वो उन्होंने जिस सेंस में कहा था वो यही सेंस है कि इन लोगों को शर्म नहीं आती। ये किसके? गरीबों के, यतीमों के, बेवाओं के माल खा के ये हज पे जा रहे हैं। वो बंगले भी बना लिए, सब कुछ कर लिए। चलो नाजरीन, ये तो हज पे जाएगा। और आपको बता दें कि नॉन कैडर डिपार्टमेंट वो कौन सी है। अब आपको बता दें कि बड़ा गंद फूड डिपार्टमेंट में एक आपको किरदार बताते रहते हैं कि वसीम जमाली जो अकाउंट ऑफिसर है 16 ग्रेड का,
وہ ڈی ایف سی لگتا رہا ہے، ابھی بھی وہ ڈی ایف سی نوشور و فیروز میں ہے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ جبار ڈاہری، وہ بھی 17 گریڈ میں وہ پروموٹ ہوا اسسٹنٹ ڈائریکٹر، وہ بھی فوڈ ڈپارٹمنٹ میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر آ کے بنا۔ لیکن جبار ڈائری کا جہاں تک معاملہ ہے کہ ان کی ایک وہ کوٹا اکاؤنٹس والوں کی ہوتی ہے، وہ ان میں ہو گیا، اور وہ ڈپٹی ڈائریکٹر میرپور خاص لگا ہوا ہے۔ اب ڈی ایف سی اور ڈپٹی ڈائریکٹر کے عہدے پر بھی ٹھیک ہے، لیگلی صحیح، لیکن وہ اکاؤنٹس کا بندہ۔ اب انہوں نے اسسٹنٹ ڈائریکٹر کے عہدے پہ، جو ان کے کوٹا بھی نہیں ہے، اسسٹنٹ ڈائریکٹر کراچی کے عہدے پہ کس کو لگایا ہے؟ ایک بجٹ اکاؤنٹ آفیسر ہے گریڈ 17 کا فیصل میمن، انہیں بھی اکاؤنٹ، یعنی کہ وہ نان کیڈر، ان کی وہ پوسٹ ہی نہیں ہے، انہیں بھی وہاں پہ لگا دیا گیا ہے۔ اب کیوں نہ لگائیں بھائی، وہ بھی حیدرآبادی میمن ہے، میمن بچہ ہے، ظاہر ہے ان کی بھی خدمات ہوں گی، تبھی تو انہیں وہ نوازا گیا ہے۔ وہ اندازہ لگائیں کہ یہ کیڈر ویڈر، یہ 2013 کا سپریم کورٹ کا فیصلہ، یہ کیا سب کچھ ہوا میں۔ اگر ایسا ہی ہے سیکریٹری صاحب، تو پھر وہ آپ سکھر گئے تھے، سکھر میں آپ کا جو وہ پرائیویٹ سورس ہے، اس نے وہ ایک کلرک سے بھی آپ کی ملاقات کرائی تھی، وہ شہباز اسماعیل، پھر وہ پہلے بھی ایک مرتبہ ڈی ایف سی رہا ہے، وہ بھی نان کیڈر ہے، اسے بھی لگا دیں کہیں ڈی ایف سی، اپنے اس وہ پرائیویٹ سورس کا تھوڑا وہ بھرم رکھ دیں، وہ بھی آپ کو دعا دیں گے۔ اور ناظرین آپ کو بتا دیں کہ اب جو یہ آپ کو بتایا کہ ڈی ایف سی، اسسٹنٹ ڈائریکٹر، ڈپٹی ڈائریکٹر، یہ نان کیڈر بیٹھے، اب عہدہ بچا ہے ڈائریکٹر کا۔ اب ڈائریکٹر بھی 22 تاریخ کو جا رہا ہے۔ اب اس صورتحال میں بہتر ہے کہ خالد قائم خانی جو ایڈیشنل ڈائریکٹر فنانس ہے، وہ بھی اکاؤنٹس کا بندہ ہے، پہلے بھی وہ ڈائریکٹر رہ چکا ہے، اب ڈائریکٹر کا چارج چارج کیا بلکہ ڈائریکٹر بھی انہیں بنا دیں، تو یہ سارا نان کیڈر ڈپارٹمنٹ آپ دیکھیں کہ یہ کس طرح بنا آ رہا ہے۔ اور ناظرین آخر میں آپ کو بتا دیں، یہ تصویر تو دیکھیں، یہ کون ہے، کون کس کے جوتے اٹھا رہا ہے۔ یہ گزشتہ سال کی تصویر ہے۔ میں کچھ اپنی لائبریری میں وہ چیزیں چھان بین کر رہا تھا کہ کچھ سارٹ آؤٹ کریں، کچھ کریں، تو اس تصویر پہ میری نظر پڑ گئی، میں نے کہا یہ کمال کی تصویر ہے۔ یہ گزشتہ سال جو سیلاب، جو بارشیں ہوئی تھی، تو سیکریٹری خوراک راجہ خرم شہزاد عمر صاحب، اور اس کے ساتھ ڈپٹی ڈائریکٹر، اس وقت میرے خیال میں وہ دبنگ آفیسر تھے بشیر شیخ صاحب، اور وہ باقی وہ منور میرانی، یہ سب وہ کھیرپور کے یہ گودام پہ گئے تھے، تو وہاں پہ وہ جو انہیں جوتی ہاتھ میں ہے کہ سر جی آپ کے پاؤں میں کوئی زخم نہ لگ جائے، آپ جو ہے نازک نفیس، وہ کون پہنا رہا ہے؟ الطاف مکسی۔ غور سے اس تصویر کو دیکھیں کہ جوتی اس کے ہاتھ میں کیوں، کہ اس وقت وہ جوتی اٹھا سکتے تھے۔ کیا اب بھی یہ سیلاب آ رہا ہے، ابھی بھی یہ بارشیں ہونی ہیں، ابھی بھی ایسی صورتحال ہے، ابھی بھی الطاف مکسی کیا یہ جوتی اٹھائے گا سیکریٹری کی؟ اب یقین جانیے یہ سیکریٹری کیا اس کے باپ کی بھی جوتی نہ اٹھائے۔ اس وقت کیوں اٹھائی؟ اس نے زندگی میں اپنے باپ کی بھی جوتی نہیں اٹھائے گی، لیکن اس وقت اٹھانی تھی۔ اس وقت معاملہ کچھ اور تھا، اس وقت وہ لاکھ پتی تھا، کچھ اور معاملات بھی تھے۔ کنگال بندہ تو ایسے ہی کرے گا۔ اب جب مال آ گیا ہے، اب تو وہ میر الطاف مکسی بن گیا ہے، اپنی ویڈیو بھی وہ ایسے بنواتا ہے۔ اب سیکریٹری نہ ہو، سیکریٹری کا باپ ہو، اب اس کے لیے جوتی یہ نہیں اٹھائے گا، کیونکہ اس وقت اس لیے ضرورت تھی کہ یہ کلرک تھا۔ کلرک ہوتے ہوئے انہیں ڈی ایف سی لگایا گیا، اور پھر رولز میں امینڈمنٹ کر کے چڑیا بٹھا کے کہ کلرکس کا بھی جو ہے کوٹا اس میں، اور انہیں جو ہے ایڈیشنل ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر کے عہدے پہ لا کے اب ڈی ایف سی نے کمبر شہداد کو لگایا گیا ہے۔ وہ بھی ایک یہ سارا یہ ٹوپی ڈرامہ، جبکہ وہ آپ کو پہلے بتا چکے ہیں کہ یہ جو الطاف مکسی والا معاملہ ہے یہ تنزلی ہے، یہ ترقی نہیں ہے، لیکن وہاں ڈی ایف سی مال کماتا ہے۔ اب وہ یہ سارا کام اس کا نکل گیا، اور سب سے بڑی بات ہے کہ پیسہ آ گیا۔ ہاں، پیسہ اتنا آ گیا کہ اب کیا وہ اس کے لیے یہ جوتی اٹھائے گا۔ اب سیکریٹری صاحب کوئی اور بندے ڈھونڈیں، وہ آپ کی یہ جوتی اٹھائیں گے، لیکن دیکھیں کہ یہ کتنے گرے ہوئے ہیں اس کام کے لیے۔ بظاہر تو یہ کہیں گے کہ ہاں وہ سیکریٹری صاحب ہے، اس کے لیے ہم خدمات انجام دے رہے ہیں، اس کی بڑی بڑی خدمات ہے اس سیکریٹری کے لیے۔ اور باقی ناظرین آپ کو بتا دیں کہ یہ جو آپ سمندری طوفان دیکھ رہے ہیں، ظاہر ہے ہمارے 17-18 ڈسٹرکٹ جو ہے وہ اس سے متاثر ہو رہے ہیں، ساحلی پٹی تو وہ ہے یہ اس سیلاب کو کہ پیشن گوئی ہے کہ یہاں جہاں ان ڈسٹرکٹس میں بارش ہوگی، ہمارے لاڑکانہ ریجن والے، ہمارے سکھر ریجن والے، ہمارے دادو ڈسٹرکٹ والے فوڈ ڈپارٹمنٹ والے بڑی حسرت سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ ابر کرم یہاں کیوں نہیں آ کے برستا، یہاں بھی آئے، کیوں یہاں آئے کہ انہیں موقع مل جائے کہ 15 ملی میٹر 20 ملی میٹر
30 मिलीमीटर ही बारिश पड़ जाए, ताकि उन्होंने जो कचरा डैमेज वीट गुज़श्ता साल की लेके रखी है कि वो दिखाएं कि बारिश पड़ी इस साल भी, तो इस साल भी ये वही गंदम डैमेज हो गई, ताकि अरबों रुपए की जो उन्होंने फ्रॉड किया है, गंदम की फर्जी खरीदारी की है और डैमेज वीट उठा के रखी है, जो मिट्टी भर के रखी है, तकरीबन 25 लाख बोरी, 25 अरब रुपए की करप्शन हो चुकी है। इस प्रोक्योरमेंट में ये जो 7.5 लाख टन गंदम जो खरीदारी ज़ाहिर कर रहे हैं, 75 लाख बोरी, उसमें से 25 लाख है ही नहीं नाजरीन। तो ये भी बड़ी हसरत से देख रहे हैं कि ये बादल हमारे यहाँ भी आए, बरसे, तो ताकि हमें मौका मिल जाए। अब देखें कि इस मामले में क्या होता है। तो नाजरीन, ये थी आज की रिपोर्ट पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे अगली रिपोर्ट के साथ।